पढ़ने वाले हैं डेविएशंस ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर। गैसेस किस तरह से डेविएट करती है अपने आइडल बिहेवियर से। अब तक हमने पढ़ा था गैसेस आइडियली बिहेव करती है, सारे के सारे गैस लॉज ओबे करती है, आइडल गैस इक्वेशन ओबे करती है। अब हम बताएंगे कि वो सारी बातें हर कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं आइडल गैस क्या है। आइडल गैस वो गैस है जो ओबे करती है गैस लॉज को अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडल गैस वो है जो सारे गैस लॉज को सभी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में ओबे करती है। लेकिन जितनी भी गैस हमें पता है उनमें से कोई भी गैस नॉर्मली ये बिहेवियर शो नहीं करती है। मतलब जो गैसेस हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनमें से कोई भी गैस हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे सारे गैस लॉज फॉलो नहीं करती है, और ना ही वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने गैसेस के लिए पढ़ी थी उसके सारे पोस्टुलेट्स को ओबे करती है। ऐसी कोई गैस हम नहीं जानते। अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स वो आइडल गैस भी नहीं है। अगर वो आइडल गैस नहीं है तो तब आती है बात रियल बिहेवियर की। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि रियल गैसेस क्या है। रियल गैस क्या है? which do not obey ideal gas behavior, जो आइडियल गैस बिहेवियर ओबे नहीं करती अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वो गैसेस है जो आइडल गैस बिहेवियर, ऊपर वाला बिहेवियर शो नहीं करती है, ओबे नहीं करती है सारी कंडीशंस पे, टेम्परेचर की और प्रेशर की। हाँ, कुछ कंडीशंस पे ओबे कर सकती है, लेकिन सारी कंडीशंस पे टेम्परेचर और प्रेशर की वो आइडल बिहेवियर शो नहीं करती। और एक और बात बता दूं, the gases which we come across in daily life are real। जो गैसेस जिनसे हमारा पाला पड़ता है, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो रियल है एंड नॉट आइडियल, वो आइडियल नहीं है। अब इतना बड़ा ये जो चीज हमने पढ़ी है कि जो आइडल बिहेवियर पढ़ा हमने, आइडल गैस इक्वेशन पढ़ी है, गैसेस लॉज पढ़े थे जिनसे हमने फॉर्मुलेट की थी आइडल गैस इक्वेशन, फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी, तो वो सारी चीजें तो एक आइडल गैस के लिए थी। जो एक्चुअल में रियलिटी में गैसेस है वो तो उसको फॉलो करती ही नहीं है सारी कंडीशंस पे। तो अब ये जो डेविएशन हुई है आइडल बिहेवियर से रियल बिहेवियर की तरफ, तो डेविएशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेविएशन आई क्यों। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इन फैक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी deviations. Now we are going to have a keen look on it. डेविएशंस का कारण क्या है? ये गैसेस
रियल बिहेवियर क्यों नहीं शो करती, ये गैसेस आइडल बिहेवियर क्यों नहीं शो करती, ये रियलिटी में क्यों आ गई है, ये सारे गैस लॉज फॉलो क्यों नहीं करती। देखिए क्यों नहीं करती। हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ different gases under varying conditions of temperature and pressure। तो अलग अलग बिहेवियर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम टेम्परेचर को एक बार डिफरेंट करेंगे, एक बार प्रेशर को डिफरेंट करेंगे। तो डेविएशन एक बार विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पढ़ेंगे, एक बार डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू pressure। We are going to discuss study of deviations, and first of all we are going to discuss deviations with respect to pressure। तो डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पढ़ना है तो हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, ग्राफ बना रही हूं मैं। इधर हम वॉल्यूम इंडिकेट करेंगे, इधर हम पीवी वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट इंडिकेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूं। अब यहां पर ये लाइन इंडिकेट क्या कर रही है वो देखिए। ये रेड वाली लाइन जो है वो आपको बताएगी रियल गैस के बारे में, और ये ब्लू वाली लाइन आपको बताएगी आइडियल गैस के बारे में। याद रखिएगा यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब डिस्कस करते हैं अलग अलग प्रेशर की कंडीशंस पे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर क्या होने वाला है। हाई प्रेशर देखिए, यहां पर प्रेशर ही डिस्कस करते हैं हम, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप ही डिस्कस करेंगे हम यहाँ। तो इधर देखिए हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर पे क्या नोटिस कर रहे हैं आप। अगर मैं इस हाई प्रेशर की बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम्स क्या क्या रहेंगी जरा देखिए। इसके करस्पॉन्डिंगली ये ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये है आपकी आइडियल गैस की वॉल्यूम, और रेड लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये है आपकी रियल गैस की वॉल्यूम। तो अब हम इसको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा अंडर हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ real gas, the volume of real gas is more than the volume of ideal gas। आप देख सकते हो मैंने वहां पे इंडिकेट भी किया है, आप देख सकते हो ये है रियल गैस, ये है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की वॉल्यूम कम है, रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम बात करते हैं अंडर लो प्रेशर।
लो प्रेशर होगा तब क्या होगा, लो प्रेशर देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ है लो प्रेशर, ये देखिए, तो आप ये देख सकते दोनों लाइन लगभग एक जैसी, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर लो प्रेशर पे इनफैक्ट ये यहाँ पर कोइंसाइड भी कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि अंडर लो प्रेशर द टू वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड, एक दूसरे से कोइंसाइड भी कर रही है। सो जो एक्सटेंट है डेविएशंस का, जो रियल गैसेस शो कर रही है आइडल बिहेवियर से डेविएशन जो शो कर रही है, वो कैसे बताना है। सो देखिए, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस which real gases show from idle behavior at different pressures can be followed in terms of a फैक्टर z। तो ये एक फैक्टर z की टर्म्स में हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं, और ये फैक्टर जो है z इज नोन एज compressibility factor, that is z, and I must tell you that z is equal to pv upon nRT. Now for idle gas के लिए z is equal to 1 and for real gas z is not equal to 1. अब ऐसा कैसे, ये जानने के लिए हमें अब एक और ग्राफ बनाना है, and for that I need space, so I am erasing this one, और मैं यही आपको बताऊंगी। यहां मैं एक और ग्राफ बना रही हूं, देखिए यहां पर मार्किंग करूंगी, ये है 0, ये है 0.5, ये है 1, ये है 1.5 और ये है 2, राइट। 1 को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, वन को एक्सटेंड करने का मकसद ये है, हम यहाँ पे वैल्यू z की 1 से इक्वल या 1 से जो है नॉट इक्वल दिखा रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने 2 लाइन एक्सटेंड की है, ये है हाइड्रोजन के लिए, ये है हीलियम के लिए। फिर और बनाऊंगी मैं, नीचे से लेके आऊंगी मैं लाइन को लेस देन 1 से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग नहीं की, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये मार्किंग है 100, 200, 300, 400 एंड 500, और ये है आपका प्रेशर इन ATM, इस तरह। और इस तरफ हम शो कर रहे हैं Z को, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखिए, अब यहां से नीचे से ये एक लाइन आई है, ये है नाइट्रोजन के लिए,
ये है N2 के लिए, एक और आ रही है ये है आपकी मीथेन के लिए, 1 मोर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। यहां पर इसमें इस एरिया में Z इज मोर देन 1 और नीचे वाले एरिया में Z इज लेस देन 1। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें समझना है, वो मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले इस प्लॉट से सबसे पहले देखिए, इसमें मैं पहले आपको प्लॉट से पहले थोड़ी सी बात बताने चाहती हूँ, फिर प्लॉट पे आएंगे तो इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए, इफ Z इज मोर देन 1 then the gases are less compressible as expected, या फिर we can say these gases are less compressible than expected from ideal behavior, and this is regarded as positive deviation. On the other hand, if Z is more than 1, sorry, Z is less than 1, then the gases are more compressible than expected from ideal behavior, and this is regarded as negative deviation। समझिए अब इसको, अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप देख सकते हो इससे ऊपर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो गैसेस जो होती है वो कम कंप्रेसिबल होती है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं आइडल गैस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उससे कम कंप्रेसिबल होंगी, और तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। ऑन द अदर हैंड, अगर Z की वैल्यू 1 से लेस होती है तो ये नीचे की तरफ जो है वो लेस देन 1 है, तो वहां पे जो गैसेस होती है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है जो हम आइडल बिहेवियर से एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरेटिवली, और यहां आ जाती है आपकी नेगेटिव डेविएशन। तो ये मैंने आपको Z के बारे में कुछ बातें बताई हैं, राइट। अब हम प्लॉट पे आ जाते हैं। सो नाउ वी कैन से फ्रॉम द प्लॉट। अब आपको प्लॉट पढ़ना आसान रहेगा, तो इस प्लॉट में देखिए, सबसे पहले देखते जाइए फॉर H2 जो कि ऊपर की तरफ है, और हीलियम जो ऊपर की तरफ है, रेड से मैंने शो किया, आप देख सकते हो वहां Z की वैल्यू ज्यादा है 1 से, मतलब क्या हुआ इसका, दे आर लेस कंप्रेसिबल, देख सकते हैं आप, कम कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल कम है तो हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड। जब कंप्रेसिबल ही कम है तो लिक्विफाई भी इजीली नहीं होंगे।
होंगी वो। दूसरी तरफ देखिए फॉर आपकी N2CH4 एंड CO2 जो ग्रीन से मैंने शो करी है, वहां Z की वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब है दे आर मोर कंप्रेसिबल, ज्यादा कंप्रेसिबल है ये, ज्यादा कंप्रेसिबल है तो हम कह सकते हैं दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जल्दी ही आसानी से ये लिक्विफाई हो सकती है, राइट। अब एक और पॉइंट मैं इसमें आपको बताने वाली हूं कि अंडर नॉर्मल या ऑर्डिनरी प्रेशर, ऑर्डिनरी प्रेशर कितना होता है, लगभग 1 से लेकर 10 बार जो प्रेशर है वो एक ऑर्डिनरी प्रेशर है। यहाँ पे Z है जो वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 है। तो देखिए इस एरिया में होगा, इतने से एरिया में लगभग Z 1 की क्लोज है क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है सभी की। तो जब ऑर्डिनरी प्रेशर होता है तो Z लगभग क्लोज टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that the deviations are so small that the gases behave ideally, लगभग आइडियल बिहेवियर से होता है लेस प्रेशर पे, ऑर्डिनरी प्रेशर पे 1 से 10 बार प्रेशर। इसके बाद ये पढ़ने के बाद डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 1 के इधर ही जो लाइन है ये आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ब्लैक वाली, याद रखिएगा। Now we are going to discuss the second part of study of deviations, that is deviation with respect to temperature. तो इसके लिए हमें एक प्लॉट बनाना पड़ेगा। यहां पे है P, पिछले वाले ग्राफ में P वर्सेस V था, यहाँ PV वर्सेस V है। यहां होगा टेम्परेचर T4, T3, T2 and T1. I must tell you that T4 is more than T3 is more than T2 is more than T1. तो ये मैंने अपने प्लॉट बनाए हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे, पीवी वर्सेस वी की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम यहां पढ़ेंगे। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है जो ऑन द बिहेवियर ऑफ gases can be studied by selecting a particular gas। एक पर्टिकुलर गैस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बारे में ही हम पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर गैस सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमने ये प्लॉट बनाए हैं वो हमने सेलेक्ट की है नाइट्रोजन। ये प्लॉट नाइट्रोजन के लिए हमने बनाया है। तो देखिए एट लो टेम्परेचर,
टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, T1 है, लो टेम्परेचर आपका। तो एट लो टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर, तो आप लो टेम्परेचर पे देख सकते हो, लो टेम्परेचर जैसे T1 है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ T1, आप देख सकते हो यहाँ पर T1 में आप देख सकते हो कि ये जो मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई है मैंने आइडल के लिए बनाई है, और जो रेड लाइन है वो रियल के लिए, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये है रियल गैस के लिए और ये है आइडल गैस के लिए। तो अब आपके लिए समझना आसान रहेगा। तो आप देखिए जब T1 है तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डेविएशन हो रहा है। देखिए ये आपका आइडल बिहेवियर और ये आपका रियल बिहेवियर है, कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, कितना ज्यादा गैप है ये, राइट। तो हमें कह सकते हो एट लोअर टेम्परेचर सपोज T1 there is deviation from ideal behavior, डेविएशन जो है आइडियल बिहेवियर से ज्यादा ही है लो टेम्परेचर के अंदर। अब अगर हम बात करें एट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, तो ये जो डेप्थ है ये कम होता जा रहा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये जो डेप्थ है जो आपका रियल से आइडल गैस की तरफ बिहेवियर जा रहा है, ये डिप्स जो शो कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिप, ये डिप इन द कर्व becomes lesser and lesser, कम कम होता जा रहा है। मतलब क्या है इस चीज का, that is the deviation from the ideal gases goes on decreasing as the temperature increases। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डेविएशन है आइडियल गैस बिहेवियर का वो कम होता जा रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर ज्यादा तो गैस आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाती है, और टेम्परेचर कम तो गैसेस रियल बिहेवियर शो करने लग जाती है। तो अगर मैं बात करूं एट टेम्परेचर T4 की, जो वो हाई टेम्परेचर है, T4 पे जो डिप है इट ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, and the curve almost remains horizontal, लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाता है वो। देखिए लगभग हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है ये कब, एट हायर टेम्परेचर T4। तो डिप लगभग गायब ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आइडल बिहेवियर शो करने लग गया है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के केस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो देखिए। तो देखिए, तो डिप लो है, हायर टेम्परेचर पे आप देख लीजिए। सो ये जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर T4 for N2 क्या है ये,
boils temperature और पॉइंट। तो यहाँ जहां पर ये कर्व लगभग डिसअपियर हो गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर नाइट्रोजन के लिए बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट है। अब ये बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट होता क्या है वो समझिए। द temperature at which a real gas behaves like an ideal gas over